धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश में दलित समाज के आम लोगों को ही निशाना नहीं बनाया जा रहा, यहां चुने गए जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। दो ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिन्हें देखकर आप यही कहने को विवश हो जाएंगे। अगर आज सुबह आपने उत्तर प्रदेश के जंगल राज का बुलेटिन देखा होगा, धाकड़ खबर पे जो सुबह पेश किया जाता है, उसमें हमने आपको बताया कि कैसे दलित समाज की उस बेटी के साथ बरेली के अंदर 6 लोगों ने गैंगरेप किया, उसके साथी को मारा पीटा, अधमरा करके एक साइड में डाल दिया और उसी के सामने उस बेटी के साथ दरिंदगी की। ये आम लोग हैं, किसी साधारण परिवार के लोग हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए हैं, उनको भी यहाँ नहीं बख्शा जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है उन तस्वीरों की तरफ चलूँ सबसे पहले एक नज़र इस तस्वीर की तरफ आपके सामने डाल देता हूँ, जो आपके सामने बृहस्पतिवार को रखी थी, जिसमें हमने बताया था कि महोबा के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर, जबलपुर के अंदर दलितों पर किस तरीके के अत्याचार हुए हैं। लेकिन जो भगवा ब्रिगेड है, पूरी भारतीय जनता पार्टी है, या साधु संत समाज जो अपने आप को सबका रक्षक बताने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ उन मामलों में तो बोलता हुआ दिखाई दे रहा है दलितों के साथ में जहां पे अपोजिट पार्टी मुस्लिम है। आपके सामने अलीगढ़ के नूरपुर गांव का मंजर आ गया होगा, उसका भी ताज़ा अपडेट आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। बल्कि यूँ कहें कि सबसे पहले वही तस्वीर आपके सामने रखना ज़्यादा बेहतर होगा। तो नूरपुर से खबर आ रही है कि पहले कलवा की गिरफ्तारी हो चुकी थी और अब इस मामले में 4 और लोगों की गिरफ्तारी अलीगढ़ के टप्पल थाने की पुलिस ने की है, जबकि बाकी जो लोग बचे हुए हैं इस मामले में 6-7 लोग बताए जा रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जिनकी ताज़ा गिरफ्तारी हुई है वो देख लीजिए, लहरू उर्फ शाहरुख, यानी कि पुलिस भी 56 इंच का सीना इन्हीं पर दिखा रही है, भाजपाइयों की, साधुओं की, भगवा ब्रिगेड की तरह। इसके अलावा दूसरा नाम है अहमद, तीसरा नाम है शेर मोहम्मद उर्फ शरफू, इसका नाम बताया जा रहा है, तो इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके अलावा चौथा नाम शहरोज़ बताया जा रहा है। इन सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, बाकी की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि भय के चलते गांव के लोग जो है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के ताल्लुक़ रखते हैं, वो बहुत सारे लोग गांव छोड़ के पलायन कर रहे हैं, लेकिन उनकी खबर कोई दिखा बता नहीं रहा है। जानते ही आप 26 मई को यहाँ पे एक बारात आई थी हरियाणा से, 2 लड़कियों की, इसी गांव में। वहाँ बारात चढ़त कर रही थी, नमाज का वक्त था, डीजे बजा रहे थे, एतराज़ किया गया, नमाज के वक्त मत बजाओ, उसको लेकर तनातनी होगी। मुस्लिम पक्ष ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। मौके पर पहुंचे प्रशासन ने जाना समझा कि ये लोग बगैर परमिशन के डीजे बजा रहे हैं, बगैर परमिशन के बारात चढ़ा रहे हैं, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। लेकिन इसके बाद इस पूरे मामले को दूसरा रूप दे दिया गया, वो जो तमाम चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। पर ये तस्वीर सामने रखिएगा और फिर ये तस्वीर भी सामने रखिएगा जो महोबा से आ रही है। यहाँ का मोहबकंट एक थाना पड़ता है, वहाँ का रहने वाला एक शख्स है जिसके नाम में राम है, अलख राम उसका नाम है, लेकिन फिर भी उसको घोड़ी पर चढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही। दिल्ली में काम करने वाला अलख राम 18 जून को दूल्हा बनने जा रहा है। वो चाहता है कि घोड़े पर चढ़कर जो है अपनी बारात लेकर जाए, लेकिन माधवगंज गांव में उसे घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। जहाँ उसकी पत्नी जिससे वो शादी करने जा रहा है, उसका भी नाम राम सखी है, इसका नाम जो है अलख राम, उसका नाम राम सखी, लेकिन फिर भी वहाँ भी घोड़ा लाने की इजाज़त नहीं है, जिसके चलते इन्हें फेसबुक लाइव किया। ये खबर हम आपके सामने रख चुके हैं। यहाँ भी पुलिस ऐसी कोई हरकत बरकत करती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि सामने वाली पार्टी शायद मुस्लिम नहीं है। अब चलते हैं उन दोनों तस्वीरों की तरफ जो हमारे पास आ रही है जनप्रतिनिधियों से जुड़ी हुई। उसमें से पहली तस्वीर जो ताज़ा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, महोबा से आ रही है। महोबा ज़िला है, कबरई ब्लॉक है, यानी कि विकास खंड जिसे आप कह सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ नत्थूपुरा गांव है। यहाँ की नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान बनी है सविता देवी, एससी समाज से, यानी कि दलित समाज से ताल्लुक़ रखती हैं। जो यहाँ का पंचायत भवन है, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वो बात कर रही हैं ज़िले के आला अधिकारियों के साथ, और गांव के भी गांव प्रधान मौजूद हैं। ऐसा होता ही है कि बहुत सारे गांव प्रधानों को साथ कनेक्ट कर लिया जाता है और फिर गांव के विकास के मुद्दे को लेकर उनके साथ बातचीत की जाती है। उसी दौरान बताया जा रहा है कि 5-6 उच्च जाति से ताल्लुक़ रखने वाले दबंग वहाँ आ जाते हैं और हाथ पकड़ के कुर्सी से उतार देते हैं और कहते हैं कि तुम इस लायक नहीं हो कि कुर्सी पर बैठो। ये सब
उन्हीं अधिकारियों के सामने होता है, लेकिन कोई अधिकारी कुछ नहीं बोल पाता, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हालांकि इस मामले को लेकर वहाँ हंगामे की स्थिति बन जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और रामू राजपूत नाम के एक शख्स को मौके से पकड़ लेती है, जो अखबार में छपा है उसके आधार पर बता रहे हैं। उसके बाद जो है बाकी लोगों की तलाश के लिए कहा जा रहा है कि प्रयास किया जा रहा है। ये निकम्मी नाकारा पुलिस है, प्रयास कर रही है। और वहाँ नूरपुर में अपोजिट पार्टी मुस्लिम है, उनका उतना कोई दोष भी नज़र नहीं आ रहा। जिस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही है उसके आधार पर दावा किया जा रहा है। उनको उठा उठा के जेल में डाल रही है, उन पर दुनिया भर के मुकदमे जो है वो लगा रही है। लेकिन यहाँ तमाम अधिकारियों के सामने कुछ लोग आते हैं कि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान जो एक महिला भी है, तो महिला के नाते ही तर्क कर लेते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति होने की वजह से इनको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी इनके साथ किया जाता है और इन्हें उससे उतार दिया जाता है। लेकिन इस मामले में सिर्फ अभी तक एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। ग्राम प्रधान पति जो हैं वीरेंद्र, उनका कहना है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी उन लोगों को कुर्सी पर बैठने की इजाज़त नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इस गांव के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है। वो जिक्र करते हैं कि 1994 में एक दलित समाज की महिला, जिसका नाम जो है किस्निया बताया जा रहा, वो भी ग्राम प्रधान बन गई थी। तो उसे भी इसी तरीके से एक अविश्वास प्रस्ताव लाकर ग्राम प्रधान के पद से हटा दिया था, जबकि वो गाँव के विकास में लगी हुई थी। लेकिन यहाँ पर ना तो किसी भाजपाई का खून खोल रहा है, ना किसी साधु का खून खोल रहा है। इस खबर को लेकर पूरी तरीके से सन्नाटा दिखाई दे रहा है और पुलिस जो है वो भी 56 इंच का सीना निकाल के बाहर नहीं आ रही है। यहाँ के एएसपी आर के गौतम का बयान छपा है। उन्होंने कहा FIR दर्ज कर ली गई है, तमाम धाराएं लगाई गई हैं, जल्द ही सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। में एक महिला ग्राम प्रधान के साथ अवैधता करने का मामला प्रकाश में आया। क्या पूरा घटनाक्रम है सर? कहाँ का ये मामला, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है? इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और क्षेत्राधिकारी नगर के द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है इस प्रकरण में, और एक व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य जो नामित अभियुक्त हैं उनके खिलाफ साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई जा रही है। शीघ्र जो है इसका निस्तारण किया जाएगा। कहाँ का घटनाक्रम है सर? ये थाना कोतवाली क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है नथुपुरा गाँव का मामला है। दूसरी तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर हम आपके सामने पहले भी रख चुके हैं, लेकिन इस तस्वीर को जो आज ताज़ा वाली तस्वीर है उसके साथ देखना ज़्यादा ज़रूरी होगा। हमने आपको बताया था कि प्रतापगढ़ का एक ब्लॉक है जिसको जानते हैं बाबा बेलखनाथ धाम के नाम से। बाबा बेलखनाथ धाम ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे ओझला गांव है। ओझला गांव का एक प्राइमरी सरकारी स्कूल है और वहाँ पे ग्राम प्रधान चुनी गई हैं दुर्गावती। अब दुर्गावती की वहाँ पे मीटिंग होनी है। उससे पहले 27 मई की घटना बताई जा रही है कि वहाँ पे गंगा जल छिड़का गया और गंगा जल छिड़कने के बाद उस जो जगह को पवित्र किया गया। जानते हैं क्यों पवित्र किया गया? क्योंकि उससे पहले वहाँ पे जो है काशीराम जो हैं वो प्रधान थे और वो SC समाज से, दलित समाज से ताल्लुक़ रखते थे और वो तमाम मीटिंग वहीं पे आयोजित करते थे। बताया जा रहा है कि उन्हीं की वजह से ये इलाका जो ये स्कूल है अपवित्र हो गया, तो गंगा जल छिड़क के पवित्र किया जा रहा है। आरोप लग रहा है कि वो कंधई थाने में FIR दर्ज कराने के लिए गए, लेकिन उनकी FIR दर्ज नहीं की। हालांकि इस बारे में कंधई थानेदार का कहना है कि हमारे पास ऐसी कोई FIR नहीं आई है। जिस तरीके की बात वो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, जब हमारे पास ऐसी कोई FIR आएगी हम उस पर जाँच करेंगे। लेकिन जहाँ तक गंगा जल छिड़कने की बात है तो ये तो हिंदू परंपरा में होता ही है कि जब भी कोई काम ऐसा किया जाता है तो उस जगह को शुद्ध किया जाता है, गंगा जल उस जगह छिड़का जाता है। ये इस वजह से नहीं छिड़का गया कि पहला ग्राम प्रधान जो है वो दलित था। जब थानेदार इस तरीके की बात कर रहा है तो आप उम्मीद कर सकते हैं वो कार्रवाई क्या करेगा। तो दो तस्वीरें उभर रही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।